जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है और लिस्ट को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं में आक्रोश भी है। आपको बता दें कि अभी तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, जिसमें एक लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं और एक लिस्ट में सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम है। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने कोकरनाग सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया है और जिस सीट से प्रत्याशी उतारा गया है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। इस तरह अभी तक 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया और लिस्ट में कुछ लोगों के नाम नहीं होने की वजह से अंतर्कलह का भी संदेह जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि नाराज साथियों से बात की जाएगी, कोई भी साथी नाराज ना हो। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। पंपोर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार एर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी ने कहा कि मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। इसी तरीके से कई प्रत्याशियों ने लिस्ट आने के बाद पार्टी का शुक्रिया अदा किया। सुनवाते हैं आपको। मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास, जो भरोसा जताया है कि यहाँ प्रत्याशी बनाया है, यहाँ का कैंडिडेट बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमांड का, प्रधानमंत्री जी का और अपने जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका धन्यवाद करूंगा और ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यहाँ लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भारी संख्या में, भारी लीड से इस सीट को यहाँ से जीतेंगे। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ। मैं अपनी पार्टी का और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें पार्टी ने इस योग्य समझा। इसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे जो साथी हैं, इसमें स्वामीराज जी हैं, रमन एडवोकेट जी हैं और मंडल प्रधान, जितने जिला प्रधान हैं, पूरी टोली जो हमारी जिला की है, सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन सबका योगदान है। मैं सारी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है, ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज्यादा वोट शोपियान से ही आए और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान, नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर शगुन परिहार ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया। किश्तवाड़ की इस बेटी को खुले दिल से स्वीकार करेंगे लोग और चुनाव सिर्फ शगुन परिहार या अजीत और अनिल परिहार के परिवारों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार 25 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन फिर उसे वापस ले लिया गया और नए सिरे से 2 लिस्ट जारी की गई। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में सिर्फ 1। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्रों और जम्मू के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरा यानी कि आखिरी चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को हो जाएगी। अगर हरियाणा में डेट्स बदले जाते हैं चुनाव और नतीजों के, तो इसका असर भी पड़ सकता है, नतीजों की तिथि बदली जा सकती है। आपको बता दें कि आज 44 विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया गया था, लेकिन 1 घंटे के अंदर उसे वापस ले लिया गया। फर्स्ट फेज में होने वाले चुनाव के लिए पहली लिस्ट को हरी झंडी दी गई और इस लिस्ट में जो खास बात है वो ये कि 9 मुस्लिम और 6 हिंदू उम्मीदवार हैं। 15 उम्मीदवारों में से 1 महिला शगुन परिवार हैं और कश्मीरी पंडित वीर सराफ हैं। अब जो 44 कैंडिडेट वाले लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट दिया गया, इसके बाद से ही बीजेपी दफ्तर में नारेबाजी शुरू हो गई। एक नाराज कार्यकर्ता ने कहा कि जिन नेताओं ने 40 साल तक पार्टी के लिए प्रदेश में काम किया, उम्मीदवारों के पैनल में उनका नाम टॉप पर था, लेकिन लिस्ट के दिल्ली में जाते ही उनकी दावेदारी खत्म हो गई। बीजेपी के लिए ये एक माथापच्ची का सवाल बन गया है, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हुआ है जब लिस्ट उन्होंने जारी की और फिर 1 घंटे के अंदर ही उसे वापस ले लिया गया। आखिर क्या वजह थी? क्या बहुत ही जल्दीबाजी में लिस्ट को जारी किया गया था और प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया था, या फिर अंतर्कलह के डर से बीजेपी ने अपने फैसले पर दोबारा सोचने को बीजेपी मजबूर हुई और फिर 2 लिस्ट जारी की गई, लेकिन सिर्फ 16 उम्मीदवारों की लिस्ट पर ही बीजेपी ने अपनी मुहर लगाई है। अब जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देखना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस विरोध प्रदर्शन से कैसे पार पाती है और चुनाव में उतरती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।